स्त्री की दो हट कभी पूरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियो में बाल हट और त्री हट के बारे में जिक्र किया था। दोस्तों, अपनी पत्नी के साथ कभी भी अनर्गल जिद हो तो वो पूरा नहीं करे, उसके ऊपर शंका नहीं करे। दोस्तों, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करें, प्यार करें, प्रेम से रहे, लेकिन अनर्गल जिद जो कि न्याय संगत नहीं हो, ऐसी जिद कभी पूरी नहीं करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल, बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी शास्त्र संगत और सच्ची घटना है, जो कि आज से 700 साल पहले उज्जैन के महाराज हुए थे, भर्तृ राजा और राजा वीर विक्रमादित्य। उनके समय की कहानी है और सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, आपको यकीन करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा कि किस तरह की कहानी उस ज़माने में भी होती थी। स्त्री किस प्रकार से स्वांग रचती है और झूठा आरोप लगाती है और फालतू का जिद करती है। तो दोस्तों, इसी संबंध में मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, लगभग 1400-1500 ईस्वी के टाइम की ये कहानी है। राजा भर्तृ, जिनका नाम आज भी अजर अमर चलता है, जगह जगह पर इनका आश्रम है। ये सन्यासी हो गए थे बाद में चल करके। दोस्तों, एक बार राजा भर्तृ ने मन में एक विचार आया और सोचा कि मैं ये सब राजपाट छोड़ करके 12 वर्ष के लिए तपस्या के लिए चला जाता हूँ और ये अपने छोटे भाई हैं राजा वीर विक्रमादित्य, इनको पूरा राजपाट सौंप देता हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने अपने विचार में जो आया, वो अपने छोटे भाई वीर विक्रमादित्य को बुला करके कहा कि आपको मेरे जाने के बाद प्रजा को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं आपको ये राज 12 वर्ष के लिए दे के जाता हूँ और मैं भगवान की तपस्या में, आराधना में जाता हूँ। तो दोस्तों, राजा भर्तृ ने अपने शरीर से जो भी कीमती कपड़े, वस्त्र, आभूषण थे, सब कुछ उतार दिए और सिंपल सादा कपड़ों के साथ वनगमन में चले जाते हैं और 12 वर्ष तक भगवान की घोर तपस्या किया। उधर राजमुकुट को वीर विक्रमादित्य को सौंप देते हैं। अब दोस्तों, राजा विक्रमादित्य, आप कभी उज्जैन जाए तो ये सब प्रदर्शनी आपको वहाँ मिलेगी, आप देखना ना भूलें। म्यूजियम है, ऑडिटोरियम है और वहाँ की चित्रकारियाँ हैं। दोस्तों, उज्जैन की ये सच्ची घटना है। राजा वीर विक्रमादित्य इतने न्यायप्रिय थे और इतने प्रजा का ध्यान रखते थे कि उनके ज़माने में कहा जाता है कि शेर और बकरी एक घाट पे एक साथ पानी पीते थे। दोस्तों, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन जो राजा भर्तृ की पत्नी थी, विक्रमादित्य की जो भाभी माता थी, दोस्तों, उसने एक घुड़सवार जो कि घोड़ों की देखभाल करता था, उसके साथ उसको अकेलापन दूर करने के लिए कुछ समय के लिए उसके साथ बातचीत करना, चौपड़पासे खेलना और राजा भर्तृ के बराबर उसको दर्जा दे दिया। जब ये सब वीर विक्रमादित्य की नज़र में आया तो उसको बहुत बुरा लगा और मन ही मन सोचा कि ये मेरी भाभी माँ है, एक घुड़सवार के साथ अपना टाइम बिता रही है, चौपड़बाज से खेल रही है, उसके साथ बातें कर रही है, तो ये शोभा नहीं देता और कहीं न कहीं मेरे राजपाट पर कलंक है। जब मेरे भाई आएंगे तो उनके ऊपर दाग लग जाएगा। तो दोस्तों, उनके मन में ये सब बात आई और उन्होंने रानी को समझाने की कोशिश की, जो कि उनकी भाभी माँ लगती थी। दोस्तों, स्त्री का स्वभाव आप नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान शंकर जैसे महान आदमी भी भगवान ये स्त्री स्वभाव से परेशान रहे थे। दोस्तों, उन्होंने समझाया और समझा के आ गए। प्रिय दर्शकों, जब भाभी माँ, जो कि भर्तरी राजा की पत्नी थी, उनको ये सब बात चुभी, तो उसने कहा कि अभी जब ये आएंगे तो 12 वर्ष के बाद उनके कान में ये बात पहुंचेगी तो मेरी तो ज़िंदगी नरक हो जाएगी। तो दोस्तों, उसने तिरिया हट रच दिया और एक ट्रैप बुन डाला, जाल बुन डाला कि मैं राजा को
वीर विक्रमादित्य को फंसा देती हूँ और जो मेरे ऊपर ये आरोप लग रहे हैं वो मेरे ऊपर नहीं लग के उल्टा इनके ऊपर ही लग जाए। तो दोस्तों, जो भर्तृहरि राजा की पत्नी थी उसने एक दिन एक स्वांग रच दिया, ढोंग रच दिया कि मेरे महल में सांप घुस गया, काला सांप घुस गया। इस तरह से चिल्लाती हुई पूरे राजपाट में हल्ला कर दिया। उधर वीर विक्रमादित्य ने ये जब सुना तो बेचारे दौड़े चले आए कि मेरी भाभी माँ को कुछ हो नहीं जाए और मेरे ऊपर दाग नहीं ले जाए। दोस्तों, वो दौड़े दौड़े आए अपने 2-4 सिपाहियों के साथ। उधर जो नौकर चाकर थे उस भर्तृहरि की पत्नी के, उनको उसने पहले से ही पट्टी पढ़ा दिया था कि जैसे ही राजा आए आपको उनके मुकुट को, उनके हार को और कटार तलवार जो भी है उनको छीन लेना है। दोस्तों, योजना के अनुसार उनके नौकरों ने राजा से उनके वस्त्र, जो कटार थे, हार थे, मुकुट थे, वो सब ले लिए। राजा को वो चिंता थी कि कहीं सांप नहीं काट जाए, सांप कहाँ छिपा हुआ है। वो उसको ढूंढने में मस्त व्यस्त रहे। उधर नौकरों ने ये काम कर दिया और रानी को दे दिया। दोस्तों, रानी ने चुपचाप से उनको संदूक में रख दिया, बक्से में रख दिया ताला लगा के। और सारे नौकर चाकर जो उसकी दासियां थी उनको यही पट्टी पढ़ा दिया कि वीर विक्रमादित्य मेरे महल में आते थे और मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार का स्वांग रानी ने रच दिया और उसने एक तरह से सबूत इकट्ठा कर लिए, एविडेंस ले लिए। राजा विक्रमादित्य को ये बात सपने में भी नहीं मालूम था कि मेरे ऊपर ये सब कलंक लगेगा, मेरे साथ इस तरह का अन्याय होएगा। समय का पहिया चलता है। जब 12 साल पूरे होते हैं तो राजा भर्तृहरि अपनी शिक्षा दीक्षा, अपना जो भी तपस्या करके आए तो उनके राज्य से बाहर, जहाँ राज्य की सीमा लगती थी कांकड़ पे, वहाँ एक तालाब था। जब उन्होंने देखा कि तालाब में शेर और बकरी एक साथ एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं तो दोस्तों, राजा भर्तृहरि को देख करके बहुत खुशी हुई कि देखो मेरे छोटे भाई के राजपाट में आदमी तो आदमी, जानवर भी कितने संयम से रह रहे हैं। और उनको बड़ी खुशी हुई कि मेरे भाई ने अच्छे से राजपाट संभाला है, किसी भी प्रजा को कोई कष्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, जब मैसेज पहुंचता है, वीर विक्रमादित्य उनका स्वागत के लिए जाते हैं और उनको पूरे सम्मान के साथ राजपाट पे ले आते हैं। दोबारा से उनको राजपाट दे दिया जाता है। अब प्रिय मित्रों, वही हाल हुआ जिस तरह से कैकेयी ने ढोंग रच के वो भवन में चली गई और राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। तो इस तरह से वो भर्तृहरि की, राजा की जो पत्नी थी, उन्होंने वही स्वांग चालू कर दिया। रूठ के बैठ गई, फटे पुराने कपड़े पहन लिए और बाल फैला लिए और ऐसे रही जैसे उसको बहुत ज़्यादा संकट पड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो। तो प्रिय मित्रों, जब भर्तृहरि राजा ने उनसे पूछा कि रानी क्या बात है, आप बताइए तो सही। जिसने तेरी तरफ आँख दिखाई हो मैं उसकी आँख निकलवा दूंगा, जिसने उंगली किया हो मैं उसकी उंगली कटवा दूंगा, जिसने कुछ तुमसे गंदी जबान से कुछ बोला हो मैं उसकी जबान कटवा दूंगा। राजा भर्तृहरि जिद करने लगे और रानी से पूछने लगे। तो जिद के सामने रानी को बताना पड़ा कि महाराज रहने दीजिए, इसमें हमारी बदनामी है। कि नहीं, तुम तो बताइए, जो भी होगा देखा जाएगा। तो वो कहते हैं कि मेरे इस परेशान होने का, मेरे इस तरह से दुखी रहने का कारण आपके छोटे भाई हैं। और आपके छोटे भाई आपके जाने के बाद मेरे महल में आते थे और मेरे ऊपर गंदी नज़र से देखते थे। प्रिय दर्शकों, जब भर्तृहरि राजा ने अपने छोटे भाई का नाम सुना तो उसके तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरा भाई ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था दोस्तों। लेकिन रानी ने कहा कि महाराज, मैं पहले ही कह रही थी कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, इस वजह से मैं आपसे कहने के लिए मना कर रही थी। अब रानी की इस तरह की बातें सुन के भर्तृहरि राजा थोड़ा बहुत मान लेते हैं और अपने राज दरबार में जाकर के सारे मंत्रियों का, दरबारियों का सभा बुलाते हैं और कहते हैं कि वीर विक्रमादित्य को बुला के लाइए। दोस्तों, सैनिक लोग जाते हैं, वीर विक्रमादित्य को लेके आते हैं। अब दोस्तों, उधर उस रानी को भी बुलाया जाता है कि रानी बताइए इसको क्या सज़ा दी जाए। अब दोस्तों, रानी उसको बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना देना चाहती थी। रानी कहती है कि महाराज, इसको मृत्युदंड दे दीजिए। जिसने अपनी भाभी
जिसने माँ समान भाभी को गलत नज़र से देखा है, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब प्रिय दर्शकों, ये जब बात दरबार में फैली तो जो सैनिक और दरबारी इनके बारे में अच्छे से जानते थे, सब सन्न रह गए सुन कर के। अब राजा भर्तृहरि ने अपने छोटे भाई को फांसी का हुक्म सुना दिया और कहा कि इसको गांव के बाहर ले जा कर के, अपने महल अपने राज्य से बाहर ले जा कर के इसको फांसी दे दी जाए। इसको काला मुंह किया जाए, काले कपड़े पहनाए जाए, गधे पर बैठा करके गांव से बाहर निकाला जाए। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य भी महान राजा था, न्यायप्रिय राजा था। बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे दरबारी उनके साथ सच्चाई को जानते थे। उनको ये मालूम था कि हमारा राजा इस तरह से गलती नहीं कर सकता, जो भाभी माँ को इस तरह से गंदी नज़र से नहीं देख सकता। लेकिन दोस्तों, अब ये स्वांगी था। उधर सैनिक राजा विक्रमादित्य को ले जाते हैं राज के बाहर और फांसी देने के लिए। उन्हें अकेले में राजा वीर विक्रमादित्य के साथ बात किया और उनसे असलियत का मालूम किया। असलियत तो वो भी जानते थे, असलियत तो राजा भर्तृहरि भी जानते थे, लेकिन अपनी पत्नी की जिद, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, अनर्गल जिद कभी पूरी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों पर इस तरह से आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो दोस्तों, कभी भी जल्दी में और कभी भी उतावड़ में एक पक्ष को सुने बिना न्याय नहीं सुनाना चाहिए। ऐसा आज के न्यायाधीश सब लोग करते हैं। कभी दोषी को सज़ा मिले कोई बात नहीं, लेकिन निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये न्यायाधीशों का प्रमुख पहलू होता है। कभी कभी सबूतों का अभाव में जो दोषी होता है उसको भी छोड़ना पड़ता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में है। दोस्तों, उनके जो सैनिक थे, सैनिकों ने वीर विक्रमादित्य से बात किया। उनको यकीन हो गया कि मेरे राजा वीर विक्रमादित्य बिल्कुल निर्दोष हैं और हम इसको फांसी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि महाराज, हम आपको फांसी नहीं देंगे क्योंकि हमें मालूम है कि आप निर्दोष हैं। हम आपको ज़िंदा छोड़ देते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप इस महल में, इस राज्य में दोबारा दर्शन नहीं दे। दोस्तों, वीर विक्रमादित्य को जिंदा छोड़ दिया जाता है और सैनिक लोग वापस आ जाते हैं। उधर वीर विक्रमादित्य घनघोर जंगल में आगे निकल जाता है और उसने सोचा कि ईश्वर की अगर यही लीला है तो यही सही, कम से कम प्राण तो मेरे बचे। दोस्तों, उधर बहुत आगे निकल जाता है। आगे चल कर के जंगल में कम से कम 2500 साधुओं के साथ उनको गुरु गोरखनाथ मिलते हैं। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ के चरणों में जाकर के वीर विक्रमादित्य पड़ जाते हैं। अपनी कहानी का उन्होंने बयां किया। तो गुरु गोरखनाथ भी देखो बहुत पहले के साधु थे, सिद्ध साधु थे। उनको आशीर्वाद दिया और कोई बात नहीं राजा, हम समय के साथ तुम्हारा खोया हुआ सम्मान लौटाएंगे। दोस्तों, ये कहानी का मैं पार्ट 1 आपके सामने बोल रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें आपको असलियत मालूम चलेगी कि जो राजा भर्तृहरि अपनी रानी पर आंख बंद करके विश्वास कर रहा था, उसका कैसे पर्दाफाश होता है और किस प्रकार से वापस उनको राजपाट छोड़ना पड़ा और अपनी रानी, जो पिंगला रानी थी, उनके ऊपर इतना वो आंख मूंद के भरोसा करते थे। रानी पिंगला ने किस तरह से राजा भर्तृहरि का विश्वास तोड़ा है, उसका बिल्कुल साफ साफ आपके सामने उदाहरण आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।